बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सॉल्व फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं चर और अचर संख्याओं का जोड़ और घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए ताकि आप अच्छी तरह से सीख पाओ, ठीक है ना। तो चर संख्या, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि चर किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं। थोड़ा सा आप देखो, हम बता रहे हैं कि चर और अचर क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई पद है, एक कौन सा पद है भाई, पद है मान लो 5x, एक पद है, ठीक है। यहाँ हम किसको चर बोल देंगे और किसको अचर बोलेंगे, ये समझिए आप। अब यहां से आप देखिए, तो ये 5 जो है ना, तो ये है आपका अचर, और ये वाला जो है x, ये हो गया क्या, चर। ठीक है, अब आपको जोड़ तो बनाने के लिए आता होगा। आपको यदि जोड़ दे दिया जाए किसका, आपको बोले कि 5 और 4 को आप जोड़ दीजिए, तो आप बोलेंगे क्या, 5 और 4 9। बिल्कुल आसान है आपके लिए जोड़ना। या फिर आपको बोल दिया जाए कि 5 और 5 को जोड़ो, कितना होगा, तो आप बोलोगे 10 हो जाएगा। यही आपको क्या बोले कि x को x के साथ जोड़ दो, तो यहाँ कितना होगा। तो ये सिखाने वाले हैं हम आज आपको। इसको कैसे हम जोड़ते हैं, देखो यहाँ जो x है और यहाँ भी x है। अब x के साथ में जो है ना आपका अचर पद रहता है, तो x का जो गुणांक में, मतलब गुणा में कोई संख्या है तो 1 है। मतलब यहाँ पे इसके गुणांक, जिसको कॉफिशिएंट बोलते हैं, यहाँ 1 है आपका, और यहाँ भी 1 है। इसलिए जब इसको जोड़ते हैं हम, तो यहाँ हो जाता कितना, 2। यहाँ 1 और यहाँ 1 मिलके कितना बना, 2। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2x लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 2x लिख लेते हैं। इसको हम लिखते हैं 2x। ठीक है ना। कैसे हुआ तो आपको बता दिए हम कि यहाँ एक था छिपा हुआ और एक यहाँ, और दोनों जुट के एक एक 2 बन गया और x, तो 2x हो गया। जैसे ये 5 5 10 हुआ था और ये x x कितना हुआ, 2x हो गया। ठीक इसी प्रकार आपको दे दिया जाए कि 5x है और 4x है, कितना होगा, तो आप बताओगे 5 और 4 9x हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि ये 5x है और ये है आपका 4y, तो ये कितना हुआ। इसको कैसे जोड़ेंगे आप, देखो सेम आपका चर रहेगा, ये सेम तो जुटेगा, सेम रहेगा तो घटेगा। दो कंडीशन पे, गुना के बारे में हम नहीं बता रहे, जोड़ना और घटाना के बारे में बात रहे हैं। सेम चर रहेगा तभी जुटेगा तभी घटेगा। अगर सेम चर नहीं है तो ना जुटेगा ना ही यह घटेगा। कैसे, देखो इसके साथ में यहाँ देखो आप x लगा हुआ है और इनके साथ में क्या है, y लगा हुआ, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये नहीं जुट सकता है। तो इसको कैसे लेंगे, तो सेम यही रह जाएगा, 5x प्लस 4y। इसको आप लिख सकते हो 5x प्लस 4y ही रह गया, यही रह गया आपका। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा। देखते हैं और हम क्वेश्चन लेकर के। मान लीजिए आपके पास क्या है, अब अच्छा से देखिए इसको, ये आपका 5x प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3y, इस तरह का कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, तो देखो यहाँ है 5x, यहाँ है 3x, ये दोनों सेम है। इनका भी चर क्या है आपका, सेम है, x है। तो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो दोनों जुड़ जाएगा ना, और इसके आगे भी प्लस ही है, तो प्लस 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 5 और 3 कितना हो गया, 8x हो जाएगा। यहाँ जो आपका दिया हुआ, तो ये दोनों सेम है, देखो y और y, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5।
तो यहाँ प्लस दे करके हम क्या लिखेंगे 5y। इस तरह से इसका जो जोड़ हुआ कितना आया 8x प्लस 5y। इस तरह से हम जोड़ते हैं कोई चीज को। हम घटाते हैं कैसे, तो जोड़ यदि आपको आता है तो घटा भी लोगे आराम से। यहां से इधर हम देखते हैं इसका घटाना कैसे करते हैं। हम इसको ले लेते हैं कि जैसे मान लो आपके पास 5 है, पहले इसको देख लेते हैं। 5 में से 4 घटा दोगे तो 1 बच जाएगा आपका, ठीक है। यही आपको मिल जाए कि 5 में से 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो 0 बचेगा आपका। आपका यहाँ a में से a घटा दोगे तो कितना बचेगा, a है ये, a में से a घटा दिए तो a में से a जब घटा देंगे तो यहाँ एक छिपा हुआ, यहाँ एक छिपा हुआ, दोनों क्या होगा बोलो, घट जाएगा तो 0 होगा ना। अब दोनों घट के कितना आएगा 0 आएगा। आप इस तरह भी देख सकते हो कि यहाँ a जो है ना प्लस में है और a यहाँ क्या है माइनस में है, दोनों घट जाएगा, दोनों घट के 0 आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे यहाँ से यहाँ काट दोगे तो घट के क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप ये देख लो। अब मान लो आपके पास, ये तो पहला नंबर हम समझाए आपको, दूसरा में ये समझो कि आपके पास क्या है 2a है और माइनस a है। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या आएगा आपका, देखो 2 है, यहाँ यहाँ एक तो है ही ना छिपा हुआ, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। और इसके साथ a है तो यहाँ तो a लिखेंगे, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, 1 छिपा हुआ रहता है, एक क्या रहता है छिपा हुआ, तो 2a में से a घटा दिए तो सिर्फ क्या बचा आपका a बचा। ठीक है, और उदाहरण लेके देखते हैं। मान लो क्या है, तीसरा उदाहरण हम सब लेते हैं, x वाला ले लेते हैं। ठीक है, 3x है प्लस 7x है माइनस 4x है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहली बात प्लस में कौन कौन है उसको जोड़ लो। 7x प्लस में और 3x प्लस में है, तो 7 और 3 कितना हो गया 10x। 10x हो गया यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे हम 10x। ठीक, अब ये माइनस कितना है 4x, तो 10x और 4x ये जो है आपका सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो घटेगा ना, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और x है आपको 6x हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6x। इसका आंसर तो यही हो जाएगा। और देखना है आपको तो और देख लो, यहाँ पे देख लो। मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चौथा नंबर कुछ भी। अब देखो क्या लेते हैं हम, यहाँ आपके पास है यहाँ 7x प्लस 3x माइनस 2y। इस कंडीशन पे क्या करोगे, तो x यहाँ है x है, सेम कास्ट वाला को क्या कर लेंगे हम, जोड़ में है तो जोड़ लेंगे। जैसे ये 3x है और 7x है तो कितना आ जाएगा आपका 10x आ जाएगा ना, और माइनस कितना है आपका 2y। तो यहाँ से क्या होगा, देखो 10x है माइनस 2y। यहाँ देखो ये और ये अलग अलग है ना, तो अलग अलग ना ही जुटेगा ना ही घटेगा, तो इसका आंसर समझो यहीं तक रह गया आपका। अलग आपका आ जाए, अलग चर आ जाए तो ना ही जुटता है और ना ही वो घटता है, लेकिन गुना में देखेंगे जब, तो गुना में अलग कंडीशन है।